स्टूडेंट, आज हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है। दरअसल जो स्पेक्ट्रम है इसको हम लोग हिंदी में वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं वर्णक्रम, सॉरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वर्णक्रम आप लोग जानते होंगे, बहुत दिन पहले से पढ़े हो आप लोग वर्णक्रम के बारे में। तो उसका एक छोटा सा और एकदम सटीक और आप लोग को जो समझ में आए वो वैसा कुछ उदाहरण बताती हूँ जिससे आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो प्रिज्म है ना, जो ट्रायंगल शेप में जो दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल शेप है, ये वाला क्या है, ये वाला प्रिज्म है। ठीक है। प्रिज्म है और यहाँ से क्या आ रही है, श्वेत प्रकाश आ रही है। ये जो श्वेत प्रकाश है कैसे आ रही है, एक साइड से आ रही है, फिर प्रिज्म से टकरा रही है, और जैसे ही प्रिज्म से टकराती है तो अपने सातों रंग में वो क्या होती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है। इन सातों रंग में विभक्त होने के बाद जो हम लोग को अल्टरनेट एक कलर फॉर्म में 7 कलर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये कलर ऐसे एक दूसरे से जॉइंट होता है, ऐसे जो मतलब एक लेयर के बाद ऐसे एक दूसरे से जॉइंट है कि हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर कब शुरू हो रहा है, कौन सा कलर कब ख़त्म हो रहा है। ठीक है। और साथ ही में देखो, ये जो प्रकाश, पहले वाइट प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश आके प्रिज्म से टकराने के पश्चात वो फिर विभक्त हो रहा है अपने कलरों में। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कलर जो विभक्त हो रहे प्रिज्म के द्वारा, इसी को ही बस बोलते हैं अपन वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो मतलब कहने का मतलब इस जो साइंटिस्ट वगैरह ने इसका मतलब खोज करे, तो इसके बारे में और भी कुछ अलग अलग प्रकार, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। और स्पेक्ट्रम जैसे कि इसमें से निकल गए तो हम लोग इसको स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कि इंद्रधनुष देखे होंगे, इंद्रधनुष भी एक किसी का ही स्पेक्ट्रम का ही एक उदाहरण है। ठीक है। और बहुत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं, जैसे कि सूरज भी देखे होंगे, सूरज कैसे रहता है, ऐसे गोल रहता है, तो वहाँ से अगर हम लोग पास से उसको देखें तो कुछ कुछ चीज़ निकलता हुआ नज़र आता होगा। कभी ऐसे नोटिस किए होगे तो सूरज तो ऐसा गोल सा रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो क्या करता है, कुछ स्पेक्ट्रमों का क्या करता है, उत्सर्जन करता रहता है, मतलब तो वो हम लोग को देखने को मिलता है, एकदम ज्वाला टाइप का, ऐसा जलने टाइप का। या फिर आप लोग वो देखे होंगे, जैसे कि हम लोग रोड पे गर्मी के मौसम में कुछ भी कार वगैरह में जाते रहते हैं, तो रोड की सतह से ऊपर कुछ उठता हुआ दिखाई देता रहता है। मतलब समझ पा रहे हो ना, कोई भी चीज़ गर्म वगैरह होता है तो कुछ, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग को समझा सकती हूँ कि कुछ चीज़ उठता हुआ हम लोग को नज़र आते रहता है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और जैसे कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, इनमें से भी क्या होते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं, जो तरंगे हैं, कुछ जो वर्णक्रम है, जो वो क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम से इनसे निकलते रहते हैं। और चाहे तो वो तारा वगैरह, आकाशगंगा, ये सब में हम लोग ये चीज़ को नोटिस किए, तो उसको हम लोग थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। रुको 1 सेकेंड, अब इसे थोड़ा देख लीजिए। सन 1666 ईस्वी में आइजैक न्यूटन एक बंद कमरे में बैठे थे। उस कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी। इस खिड़की के छिद्र से सूर्य की किरण आ रही थी। ठीक है। मतलब वो पहले देखते हैं साइंटिस्ट के, एक मतलब कांच लगा हुआ था, कांच से जो प्रकाश आ रही थी, जब वो टकरा रही थी तो वो अपने 7 रंग में विभक्त हो जा रही थी। तो जब ये ऐसे देखते हैं तब वो क्या सोचते हैं कि इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, ऐसे करके। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल के बारे में पता चला कि ये चीज़ स्पेक्ट्रम है। ठीक है। तो फिर सिद्ध हुआ कि जो श्वेत प्रकाश है, जो प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश आ रहा है, वो क्या वास्तव में 7 रंगों से मिश्रित होकर बना हुआ है। ठीक है। और देखो, कुछ समय के पश्चात वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा देखा गया कि सौर स्पेक्ट्रम के बैंगनी रंग के नीचे भी कुछ रश्मियाँ पाई जाती हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती। देखो, उस दिन हम लोग जो पढ़े थे, बहुत सारे रेस होते हैं अलग अलग स्टेज पे, है ना। जैसे कि गामा किरण का उनका कुछ अलग होता है, फिर सारे क्या है, ये
ये जो सारे जो स्पेक्ट्रम हो विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाते हैं, है ना। ये जो विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होते हैं, तो ये सारे के बारे में ये बताया गया, उस दिन पढ़ाई थी मैं, तो ये था कि जितने भी प्रकाश चुम्बकीय जो विकिरण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य और क्या बोलते हैं आवृत्ति के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है, बहुत सारा, है ना। तो ये सब कैसे पता चला, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ें मैं उस दिन बताई थी कि ये जो तरंगे हैं ये हम लोग को दिखाई नहीं देते, मतलब विकिरण जो है हम लोग को दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं देते तो हम लोग उनके बारे में स्टडी कैसे कर पाए जब हम लोग उसको देख ही नहीं पाए, है ना। तो ये जो न्यूटन ने इस प्रयोग में किया, उसके बाद जो फोटो फ्रेम नहीं होता, जैसे कि अपन कैमरा फोटो खींचते हैं, जो रील रहता है ब्लैक कलर का, उस रील में जैसे कि 7 कलर तो हम लोग को दिखाई दे दिए, जैसे कि ये जो इंद्रधनुष में जितना भी कलर रहता है 7 कलर, ये सारे कलर अपन को दिखाई दे दिए। लेकिन जो फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम में इफेक्ट डाले, और भी बहुत सारे विकिरण रहते हैं जो प्रकाश में, वो सब क्या किए, वो जो फोटो का फ्रेम था उसमें प्रकाश मतलब इफेक्ट पड़े, कब कब, एक बैंगनी रंग के साइड से पड़े, क्योंकि बैंगनी रंग एक साइड पे रहता है और लाल रंग सबसे किनारे, बैंगनी और लाल रंग जो किनारे रहते हैं, इन दोनों के साइड साइड पे और भी प्रकाश पड़ते गए ना, मतलब सॉरी इफेक्ट दिखा फोटो फ्रेम पे। तब उनको यह पता चला कि सिर्फ 7 कलर हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अदर भी होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, फिर उनका धीरे धीरे से प्रयोग स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये बात है, आगे आप लोग पढ़ लेना इसमें का जो भी चीज़ है, मैं आप लोग को इसका फोटो भेज दूँ। तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा में आप लोग ये सब लिखे हैं, स्पेक्ट्रम एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ही विकिरण भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक विकिरण है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ही छोटा रूप है, इसे एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा कहा जा सकता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए रहती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर मतलब इंफ्रारेड का मुख्य स्रोत सूर्य से ही सारे प्रकाश आ रहे हैं ना। यह ऊर्जा तारों और आकाश गंगाओं तथा पृथ्वी के नीचे दबे रेडियो एक्टिव तत्वों से भी मिलती है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए, इसका यही परिभाषा लिखना है। उसके अब देख लेते हैं स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार होते हैं। स्पेक्ट्रम शब्द में बहुवचन को स्पेक्ट्रा कहा जाता है। स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो जो पहला जो है उसको देखो क्या लिखा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो दिख रहा है अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें भी इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यानी इमिशन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण को, या फिर का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण से उत्तेजित हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी, ये तो खैर प्रैक्टिकल है, इतना वो मत देखना, बस आप लोगों को कहाँ तक लिखना है मैं बता दे रही हूँ। यहाँ से किसी पदार्थ के लिखना, फिर यहाँ तक कहलाता है, ठीक है, बस इतना ही लिखोगी, ठीक है। किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन विकिरण स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब ये है कोई पदार्थ किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। अब उसको देख ले, तो देखो कोई भी पदार्थ किसी भी प्रकार के, जैसे सूर्य तथा चमकते हुए वैद्युत बल्ब, देखो सूरज भी देखे होगे तो सूरज के साइड पे, जैसे सूरज क्या होता है एक्चुअल में, वो एक जलता हुआ सूरज है ना, कहने का मतलब वो ठंडा नहीं है, गर्म है। गर्म है तो उसके साइड से आप लोग देखोगे कि कुछ, अगर उसको पास से कहीं से जूम करके दिखाया गया होगा तो वहाँ से कुछ गरम गरम सा कुछ निकलता हुआ आपको प्रतीत होता होगा, है ना। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें, वो भी एक स्पेक्ट्रम ही है, ठीक है। अब बल्ब देखोगे, बल्ब के साइड पे भी अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो तो फिर बाद में वहाँ से कुछ चीज़ निकलते हुए दिखाई देंगे। या फिर देखो उसी दिन हम लोग ये पढ़े थे
कैथोड किरणें और एनोड किरणें, है ना। वहाँ पे जब हम लोग ऐसा कुछ कंडीशन देते थे, निम्न दाब और उच्च विभव में जब हम लोग कंडीशन देते थे तो इलेक्ट्रोडों से कुछ चीज़ निकलना स्टार्ट होता था, है ना। जब हम लोग उसको क्या है परिपथ में जोड़ देते थे तो उससे क्या होता है, कुछ चीज़ की किरण क्यों निकलता था, वो क्यों निकल रहा है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन देने पर उस पे से कुछ निकलने की कोशिश हो रहा है। तो हाँ, उसी चीज़ को ही क्या होता है बोलते हैं हम वर्णक्रम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, उच्च ताप पर पदार्थ को गर्म करने पर, बहुत ज़्यादा ताप में, जैसे हाँ, और जैसे कि लोहा को गर्म करते तो भी देखोगे वो लोहा, सपोज लोहा जो है वो सपोज इतने साइज़ का है ना, अगर इसको हम लोग एकदम लाल तप्त होते तक गर्म करेंगे तो लोहा तो जितना साइज़ का होगा उतना साइज़ तक वो रेड कलर होगा, जितना साइज है उतना रेड कलर होगा। लेकिन साथ साथ उसके आउटर साइड में भी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा एकदम उजाला टाइप का आता है ना, तो वो सारा चीज़ क्या है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्या होता है सतत स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम लोग कल सतत और रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और साथ में अवशोषण स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, ठीक है।